नमः स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णम् प्रज्ञापितो ज्ञानमयप्रदीपः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्ण त्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। भक्ति भक्त भगवंत बपू चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम्। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्ततमीश्वरम्। श्री हरि शरणम। अकारण करुणा वरुणालय तडिद्युति विनिंदक पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु द्रुम। अकारण जो दीनों पर भक्तों पर कृपा करते हैं, ऐसी प्रभु की असीम अनुकंपा से भगवान के नाम का स्मरण करने का अवसर जीव को प्राप्त होता है। भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के चरित्र, भगवान की करुणामयी मूर्ति अपने आप में आकर्षण धारण रखती हैं। उनकी कृपा मात्र से जीव के, उनकी दृष्टि मात्र से जीव के दुख दूर हो जाते हैं और जीव सुख होकर के इस संसार में आनंदित होकर के भगवत धाम को प्राप्त होता है। परमात्मा की बड़ी कृपा होती है जब जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। मैं इसी क्रम में संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जिंदल जी, महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गोयल जी और आज ही जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है श्रीमती मधु गर्ग जी, बड़ी ही मधुर भाषी, जैसे उनका नाम है मधु वैसी ही मधुर भाषी हैं और विगत कई वर्षों से वह समाज सेवा में संलग्न हैं। आप राजस्थान प्रांत की अध्यक्ष हैं और आपके द्वारा राजस्थान प्रांत के धौलपुर जिले में
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान से जुड़े हैं, तो मुझे आशा है, पूरी विश्वास है कि यह संस्थान अवश्य प्रगति के मार्ग पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आप जैसे लोग मिलें, सभी एक साथ होकर के अपनी संस्कृति के लिए एक कदम, एक पहल संस्कृति की ओर, उस ओर को चरितार्थ करें। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। यह जो क्रम चल रहा है फेसबुक के माध्यम से, जो समय है बड़ा कठिन है। आज लोग तनाव की जिंदगी जी रहे हैं, सर्वत्र मृत्यु का भय व्याप्त है। प्रकृति इस समय उग्र रूप धारण किए हुए है। मानव ने प्रकृति को के साथ खिलवाड़ किया। आज प्रकृति अपना उग्र रूप धारण करके मानव को किस प्रकार डरा रही है और किस प्रकार उसे अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है, ये आज हमें पता चलता है। हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, फिर भी हमारे अंदर एक भय व्याप्त है। लोग अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं, लोग तनाव से ग्रसित हो रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। उनके जीवन में क्या संवाद की शून्यता है, क्या अहंकार है, क्या अंधकार है, उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा। कितना खालीपन है उनके जीवन में। आज आवश्यकता है संवाद की। हमारी युवा पीढ़ी जो देश का कर्णधार है, हमारे समाज के भावी जीवन का एक आधार शिला उन्हें रखना है, वो कैसी अवसाद से ग्रसित है। मन में बड़ा दुख होता है सुन करके, आज इसने आत्महत्या कर ली, कल उसने आत्महत्या कर ली। ऐसा कौन सा कष्ट आ गया जो मनुष्य कितनी बाधाएं आती हैं, फिर भी जीवन को आगे चलाना है मनुष्य के लिए। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसने हार नहीं मानी है, हारना नहीं सीखा। प्रतिपल तूफानों से लड़ना, नौका को धारा के विपरीत चलाना मानव का स्वभाव रहा है। और उस मानव के स्वभाव को परिपक्व करने में, परिमार्जित करने में हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा संस्कृत का साहित्य, हमारे वेद, हमारे पुराण प्रतिपल हमें निर्देशित करते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी अवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। जो कर्म हमारे जो शास्त्रों में विहित हैं वही कर्म करने हैं, शास्त्रों में जो निषिद्ध हैं वो कर्म नहीं करने हैं। तो हमें निश्चित शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। विगत कई वर्षों से ये संस्था संस्कृति विकास के कार्य में संलग्न है। समाज के विभिन्न वर्गों पर, विभिन्न पक्षों पर यह संस्था कार्य कर रही है। इस संस्था के कार्य बहुत ही सराहनीय है। हमारी जो संस्था है संस्कृति विकास संस्थान, इसमें बड़े बड़े महान लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप आइए, इस समाज सेवा के पटल पर आपका स्वागत है। आइए और आकर के एक नए भारत की, एक नए समाज की, जो संस्कृत हो, परिष्कृत हो, परिमार्जित हो, उस समाज की निर्माण करते हैं। मनुष्य ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, धीरे धीरे वह अपने कुछ सामाजिक परिवर्तनों के साथ अपने कुछ मूल तत्व को भूलता गया है। आज आवश्यकता है
इस संस्थान के द्वारा उस मूल तत्व को पुनः स्थापित करने की, पुनः उसकी स्थापना करने की, समाज में किस प्रकार से शांति हो, किस प्रकार से सौहार्द हो। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति रही है कि यदि हमारे बराबर में हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें भोजन करने का अधिकार नहीं है। हमें देखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। दरिद्र में भी नारायण की दर्शन करना, दरिद्र में भी परमात्मा का दर्शन करना, ये हमारी संस्कृति रही है। स्वस्मयी स्वल्पम, अपने लिए बहुत कम, समाजाय सर्वस्वम, और समाज के लिए बहुत कुछ देने की, ये हमारी आर्ष परंपरा, ऋषि परंपरा रही है। आज आप सभी के समक्ष इस संस्कृति विकास संस्थान के फेसबुक पृष्ठ पर मुझे एक विषय मिला है जिस पर मैं अपने उद्गार व्यक्त करूं, अपने विचार प्रस्तुत करूं, तो मैं अपने उन गुरुओं का ध्यान करता हूं जिनकी वाणी के द्वारा आज मैं कुछ, जिनके वाणी के द्वारा प्राप्त ज्ञान के द्वारा आज मैं कुछ बोल पा रहा हूं। ये उनका आशीर्वाद है, ये उन गुरुओं की कृपा है, उन्हीं गुरुओं का उत्कृष्ट ज्ञान है जो आज मैं बोल पा रहा हूं। इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं उन गुरुओं का ध्यान करके आपके सामने अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। विषय भीष्म पितामह का व्यक्तित्व। भीष्म पितामह का व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्तित्व। उनका नाम मात्र लेने से ही मन में दृढ़ता आ जाती है। भीष्म, भीष्म। उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से जिया, किन किन संकल्पनाओं के साथ जिया, उन भीष्म पितामह के चरित्र पर हम प्रकाश डालेंगे, उनके सूक्ष्म जीवन का दर्शन करेंगे और उन्होंने किस प्रकार से उपदिष्ट किया। महाभारत में भीष्म पर्व में विस्तार से वर्णन मिलता है भीष्म पितामह का। महाभारत का युद्ध हुआ, युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया और युधिष्ठिर राजगद्दी पर विराजमान हो गए, परंतु युधिष्ठिर मौन है। युधिष्ठिर के मन में विषाद है। उनके अंदर एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया, शून्यता पैदा हो गई और वो अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण प्रयास किया परंतु युधिष्ठिर कुछ नहीं बोलते। वो आत्मचिंतन कर रहे हैं। युधिष्ठिर, मैं कितना अधम हूं, मैं कितना सत्ता लोलुप हूं। वो अपने आप को बार बार धिक्कार रहे हैं। उनके अंदर एक अजीब सी स्थिति हो गई। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पूरे महाभारत का युद्ध अपने प्रबंधन में पांडवों की रक्षा की, प्रतिपल उनको हर परिस्थिति से निकाला, राजगद्दी तक पहुंचाया, राज्याभिषेक करा दिया, परंतु फिर भी युधिष्ठिर के मन के संताप को, उनके विषाद को दूर कर पाने में असमर्थ रहे। इधर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, प्रतिपल योगेश्वर कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। हर क्षण श्री कृष्ण के सिवा उनको कोई चिंतन नहीं है। आज समय आ गया
ये भीष्म पिता हैं कौन? ये भीष्म पिता क्या हैं? तो भीष्म पिता के पूर्व जन्म की कथा, ये अष्टवसु, जिस प्रकार से द्वादश आदित्य, नवग्रह, अष्टवसु, सप्त पर्वत, उसी प्रकार से ये अष्टवसु किसी शाप के कारण भीष्म के रूप में उनका पृथ्वी पर शांतनु और गंगा के द्वारा अवतरण हुआ। भीष्म के बारे में कहानी प्रचलित है कि इनके पिता शांतनु सत्यवती से विवाह रचाना चाहते थे, तो सत्यवती के पिता ने कुछ शर्तें रखी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। उनकी प्रथम शर्त थी, मेरी पुत्री से, मेरी कन्या से जो उत्पन्न पुत्र होगा वही इस राजगद्दी का, हस्तिनापुर का राजा होगा। परंतु शांतनु भीष्म को पहले ही युवराज घोषित कर चुके थे। शांतनु के हृदय को देख करके, उनके विषाद को देख करके भीष्म पिता सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा। मैं इस प्रतिज्ञा को करता हूं कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा। इस प्रकार उनका नाम भीष्म पड़ा। वैसे इनको देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है। भीष्म बड़े ही पराक्रमी, भीष्मो भीम पराक्रम कविवरो यो वै बलम कौरवम, महान बलशाली और कौरवों का बल है। एको वाक्य परायण, एक वाक्य परायण है। एक बार जो वाक्य कह दिया उससे हटना नहीं है, है? अपनी वाणी को दोबारा पुनः स्खलित नहीं करना, हटना नहीं है। एक बार जो बोल दिया, कुरुबरो ब्रह्मवत्स्थ पुमान, जिनका जीवन बड़ा ही पवित्र है। ज्ञानी धर्म परायण सर्वपरमश्चैवाद्वितीयो नरः, धर्मात्मा सततं ददातु मधुरां भक्तिं हरेर्वैष्णवः। और भीष्म जी परम भागवत हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। आज भीष्म जी और उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। धवलांबरधारी च वज्रदेहयुतो नरः, श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं और उनकी जो अलकावली है, जो केस हैं, वह भी श्वेत हैं। शोभते तरुणो ये सहा, और किस प्रकार को सुशोभित होते हैं भीष्म जी, भास्करश्चांबरे यथा, जिस प्रकार से भास्कर भगवान आदित्य अंबर में सुशोभित होते हैं, ऐसी भीष्म की कांति है, आभा है। भार्गवस्य प्रिय शिष्य, और भीष्म क्या है, भगवान परशुराम के प्रिय शिष्य हैं, जिन्होंने धनुर्विद्या भगवान परशुराम से सीखी है। एष वै सुमहान वसु, वो महान वसु हैं। आगे इनके विषय में बताया, तातस्य मत्स्य गंधाया सौख्यार्थाय हिताय वै, अपने पिता और मत्स्यगंधा जो इनकी माता थी सत्यवती और शांतनु, उनके सौख्य के लिए क्या किया इन्होंने, कृत्वा भीष्मं प्रतिज्ञां च प्रततो भीष्म संज्ञया, इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की और इनका नाम लोक में भीष्म के नाम से विख्यात हुआ। कैसे हुए, महानध्वर आयुश्च धर्मस्थंडिलमेव च, जो धर्म की ध्वजा है स्थंडिल,
और अध्वर महान योद्धा, ब्रह्मचारी तथा योगी शाश्वत धर्म देवतम, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने ब्रह्म तेज से बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं का, बड़े बड़े दुर्दांत राजाओं का इन्होंने युद्ध में मान भंग किया। प्रतिज्ञा च बद्धस्तु, अपनी प्रतिज्ञा के कारण इन्होंने क्या किया, दास एव है अधर्मिणाम, अधर्मी कौरवों के दास हो गए अपनी प्रतिज्ञा के कारण। क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि ये जो हस्तिनापुर है, इस पर जो भी राजा होगा उसकी रक्षा मैं हमेशा करूंगा, उसकी रक्षा में इन्होंने अधर्म का भी साथ दिया। इस प्रकार भीष्म परम भागवत हैं, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण इन्होंने अधर्म का साथ दिया। कृष्णेन बोधितस्यैव भीष्म सर्व श्रेष्ठ वैष्णवः युधिष्ठिराय दिव्यं च यदाज्ञानमुत्तमम्। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को अपने ज्ञान के द्वारा उनके हृदय के विषाद को दूर किया। विष्णु ज्ञान समायुक्ता उपदेश सवै महान, और इन्होंने महाभारत में भगवान के सहस्र नामों का उपदेश दिया, जो आज विष्णु सहस्र नाम के नाम से हम सब लोग जानते हैं। दिव्येनायुष्य यज्ञेन भीष्मो विष्णु कलामगात् वसुश्रेष्ठो प्रभो भीष्म वेद वेदांत को विदः। बड़े ज्ञानी और वेद वेदांत को जानने वाले भीष्म, दुर्लभम तावकम ज्ञानम हरि प्रत्यक्ष कारकम, उनका ऐसा दुर्लभ जो ज्ञान था जिसके कारण भगवान हरि, भगवान नारायण साक्षात उनके सामने प्रकट होते हैं, आते हैं। निःशेषम परमम दिव्यम देहि देव यथायतम, ऐसे भीष्म को हम नमस्कार करते हुए उनके आगे के चरित्र का वर्णन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भीष्म के बारे में। अब भीष्म पितामह अर्जुन के द्वारा युद्ध में बाणों से शरीर बिधा हुआ है। सरसैया पर तीखे तीखे बाणों के द्वारा लेटे हुए हैं, पूरे शरीर में बाण विक्षित हैं, पूरा छत विशीर्ण हुआ है, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। शरीर में असह्य वेदना है, रोम रोम में कष्ट है, परंतु पिता के द्वारा इन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, इसलिए शांतनु ने इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। भीष्म कष्ट है, फिर भी चाहते तो इच्छा मृत्यु वरदान था, जा सकते थे, परंतु वो उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य कब उत्तरायण हो। कुछ भगवत भक्त यहाँ पर भाव करते हैं कि उत्तरायण का मतलब ये नहीं है सूर्य उत्तरायण, बोले उत्तरा का जो अयन है, जो गर्भ है, उसमें भगवान ने अपनी गदा के द्वारा परीक्षित की रक्षा की थी। उन उत्तरायण भगवान का दर्शन करके वे अपने शरीर को छोड़ने की इच्छा रखते हैं। आज वह समय, वह बेला उपस्थित होने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर के, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो स्वयं ही युधिष्ठिर को उपदेश दे सकते थे, उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते थे, परंतु नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अमानी मान दो मान्यः, वह जो माननीय है उनको मान्य देना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, तो वो भीष्म पितामह के द्वारा उपदेश दिलवाने के लिए
युधिष्ठिर के साथ आज भीष्म पितामह का अंतिम समय है, जीवन की अवसान बेला है। युद्ध में छत विक्षित होकर के बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। सभी ऋषि महर्षि, शास्त्रों में वर्णन है, नारद इत्यादि देवता ऋषि सभी लोग उनका उपदेश सुनने के लिए पधारे हैं। सभी ऋषि लोगों का मंडल देख रहा है। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं। श्री कृष्ण ने जाकर के प्रणाम किया, धीरे धीरे आंख खुली और दर्शन किया। मन में प्रसन्नता हुई। अच्छा, आ गए आप। इस प्रकार से युधिष्ठिर की तरफ देखा, बोला ये युधिष्ठिर अशांत हैं, आप इन्हें उपदिष्ट करिए, इनके अज्ञान का हरण करिए, इन्हें उपदेश प्रदान कीजिए। दान धर्मान, राजधर्मान, स्त्री धर्मान। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के लिए दान धर्म का उपदेश दिया। बोला दान क्या है? तो बराबर में द्रौपदी भी थी। जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दे रहे हैं तो द्रौपदी थोड़ा धीरे से मुस्कुरा दी। तो भीष्म पितामह ने पूछ लिया कि जो कुलांगना महिलाएं हैं, कुलांगना जो स्त्री हैं, वो अकारण नहीं हंसती हैं। आप अपने हंसने का कारण बताओ द्रौपदी। नहीं 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 पितामह, मैं तो ऐसे ही हंस दी थी। फिर भी उन्होंने कहा बेटा, कुलांगना जो कुलवधू हैं, जो कुलीन स्त्रियां हैं, वह अकारण नहीं हंसती हैं। आप अपने हंसने का कारण बताओ। द्रौपदी ने अपनी करुणा को उनके सामने निवेदित किया कि उस समय आपका धर्म कहां गया था। जब एक स्त्री को सभा में खींचा गया, उसके केसों को पकड़ करके, मैं रजस्वला स्त्री थी, मेरा दर्शन भी शुभ नहीं था, फिर भी मुझे सभा में लाया और दुष्ट दुशासन ने मुझे अपनी जंगा पर बैठने के लिए आपके सामने कहा। उस समय आपका धर्म कहां गया था? युधिष्ठिर ने कहा बेटा, मेरे हृदय, मेरे शरीर में जो दुर्योधन का रक्त था, उसके अन्न से तो जो पोषित रक्त था, उससे मेरी बुद्धि दूषित हो गई। आज वह अर्जुन के द्वारा बीते गए बाणों के द्वारा वह रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। आज मैं पूरी तरह से विरक्त हूं। मेरे शरीर में अब दूषित रक्त नहीं है। द्रौपदी की जिज्ञासा को शांत किया भगवान ने, भीष्म पितामह ने, और समास अभ्यास योगतः कहीं विस्तार से कहीं सूक्ष्म में उन्होंने युधिष्ठिर को उपदेश दिया। वैसे भी हमारी शास्त्रीय परंपरा है कि राजा का अभिषेक होने के पश्चात गुरु के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा उसको उपदेश दिया जाता है। राजा को राजा के कर्मों के बारे में बताया जाता है, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं। अब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर की जिज्ञासाओं को शांत किया। अब उनकी धीरे धीरे दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की तरफ पड़ती है। व्यास जी महाराज इस सुंदर वृत्तांत को लिखते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदैदम हिनोम्यहम्। आप प्रतीक्षा करिए, यावद कलेवरम इदम हिनोमि अहम,
जब तक मैं इस कलेवर को, नश्वर शरीर को छोड़ूं तब तक आप मेरा इंतजार करिए। बोले भगवान खड़े होकर के भीष्म पितामह का इंतजार कर रहे हैं, कब ये अपना कलेवर छोड़ेंगे। भक्ति की पराकाष्ठा यहाँ पर देखने को मिलती है। कबीर दास जी, आज भी देखो आप, भगवान हर जीव की सहायता करने के लिए, हर जीव पर कृपा करने के लिए मंदिरों में आज भी ज्यादातर प्रतिमाएं हमारे मंदिरों में खड़ी हुई हैं। सीताराम, राधे श्याम मंदिरों में खड़े हैं भक्तों की कृपा करने के लिए। अरे आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, मैं आपकी वेदना को सहन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण जब गज को ग्रह ने पकड़ लिया तो एक ही शब्द बोला गो, और बिंद कहने पर तो भगवान ने उसके मुक्ति प्राप्त करा दी। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन स्मरण कर रही है तो भगवान ने साड़ी का आकार प्राप्त कर लिया। नामदेव ने भगवान का चिंतन किया, नामदेव ने देखा कुत्ते में दुनिया रह गई है चंदमेली में, तो कुत्ते में भगवान ने दर्शन करा दिया, अपना आत्म दर्शन करा दिया। जिधर देखो ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। प्रतिपल जीव का रक्षण करने के लिए भगवान तत्पर हैं। कबीर दास जी का बहुत सुंदर दोहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल भया, जब मन में निर्मलता हो गई, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कर विद कर्म करऊं विद नाना, मन राखऊं जहां कृपा निधाना। मन की निर्मलता, मन को सुमन बना करके प्रभु के चरणों में अर्पित करो, भगवान प्रकट होंगे, भगवान कृपा करेंगे। है? गीता में भगवान अर्जुन कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अपने मन को मुझ में लगा दो। आज भीष्म पितामह अपने मन को लेकर के बिल्कुल निर्मल मन हो गया उनका, पवित्र मन को लेकर के श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, है? और कितना सुंदर दर्शन कर रहे हैं। जब भक्त और भगवान आमने और सामने होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो भगवान भक्त की वंदना करते हैं और भक्त भगवान की वंदना करते हैं, एक दूसरे का चिंतन करते हैं, हैं? मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। अपना मान टले न टले पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने अपनी मर्यादा को, अपने नियम को बदल दिया, परंतु भक्त को उसकी प्रतिज्ञा को कभी नष्ट नहीं होने दिया, प्रतिज्ञा भक्त की नहीं टूटने दी। भीष्म जी जिनका शरीर हजारों बाणों से बिंधा हुआ है, बाणों की सैया पर लेट करके, चेहरे पर तेज तो है परंतु तितिक्षा है।
भगवान के दर्शन की लालसा है, धीरे से नेत्र खुलते हैं और भगवान का आवा मंडल दर्शन करते हैं। भीष्म स्तुति भीष्मोवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पिंगवे बुभुम्नि। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते कुछ विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। हे दीनानाथ, हे गोविंद, इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा, मेरा निवेदन है आपसे। भगवान जब भक्त के समय अंतिम समय में प्रकट होते हैं तो जो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं वो भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। न मुझे स्वर्ग चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, और मुझे बैकुंठ भी नहीं चाहिए, न योग सिद्धि, मुझे योग सिद्धियां भी नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। और मोक्ष भी नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले समंजसत्वात् विरह एकांक्षे, आपका विरह चाहिए ताकि मैं आपका स्मरण कर सकूं। और तो और कुछ भक्त तो भगवान से विपदाएं मांग लेते हैं अपने जीवन में। भगवान जब अपनी बुआ कुंती से मिलते हैं तो कुंती ने एक ही मांगा है, कृष्ण जब जब विपत्तियां हमारे ऊपर आई तब तब हमें तुम्हारा साथ मिला, जब जब हमारे जीवन में विपत्तियां नहीं तब तुम हमें छोड़ करके चले गए। और विपत्ति क्या है? बोले विपत्ति विस्मरणम विष्णु हो, भगवान नारायण का विस्मरण ही विपत्ति है। और संपन्न नारायण स्मृति, और संपत्ति क्या है कि भगवान के नाम का, भगवान के रूप माधुरी का चिंतन करना, दर्शन करना ही संपत्ति है। तो भीष्म जी ने अपनी मति को भगवान में इति मति रूप कल्पिता। भक्त यहाँ पर तरह तरह के भगवान के, जो हमारे महात्मा और ज्ञानियों ने तरह तरह के अर्थ लगाए। उन्होंने भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु, इति, ये 11 श्लोक भीष्म स्तुति में भागवत में वर्णित किए हैं और इनका पुष्पिताग्र छंद है। यानी भीष्म पितामह इस पुष्पिताग्र छंद के द्वारा भगवान के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। एक एक श्लोक इसका एक एक पुष्प के रूप में भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पिंगवे विभुम्नि। ये जो मेरी वितृष्णा मति, मेरी मति है, जो मेरी बुद्धि है, इस श्लोक का प्रारंभ इति से किया है। इति मतलब उनके जीवन की अवसान बेला है। इति मति रूप कल्पिता, मेरी मति के द्वारा जो उपकल्पित मेरी वितृष्णा, जो तृष्णाओं से युक्त नहीं है, विगतः तृष्णा यस्य सा वितृष्णा, इसकी वासनाएं मिट गई अंतिम समय में, ऐसी मेरी बुद्धि मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। अंतिम समय में भगवान के पादार बिंद में उन्होंने अपना निवेदन प्रारंभ किया कि मेरी एक बुद्धि रूपी बेटी है, आप उसका वर्णन करिए प्रभु, मेरे म्रियमाण की इस इच्छा को पूर्ण करिए।
स्वसुखमुपगते कुचित विहर्तुम। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। द्वितीय श्लोक में कहते हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है व्यास जी ने। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। बोले यहां पर वर्णन किया, बोले आप अपनी बेटी देने जा रहे हैं, बोले कन्या वरयते रूपम। कन्या सबसे पहले क्या देखती है? वर का रूप देखती है। तो भीष्म पितामह ने कहा त्रिभुवन कमलम, आप तीनों लोकों में सुंदर हैं। भगवान के जहां जहां रूप का, भगवान के स्वरूप का जहां जहां वर्णन आया, मानसकार बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, कंदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि सुचिनो में जनक सुतावरम। कंदर्प गणित, करोड़ों कामदेव को लजाने वाले आपके सौंदर्य का एक और भगवान के स्वरूप का वर्णन हुआ। आप बड़े तीनों लोकों में, तीनों लोकों का जो सौंदर्य है वह आप में समाहित है। आप इतने, आपकी जो रूप माधुरी है, आप बहुत सुंदर हैं। आपके दर्शन से जीवों के कष्ट दूर होते हैं। त्रिभुवन कमनम तवाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। और आपने जो पीतांबर धारण कर रखा है, उस पर जो सूर्य की रश्मियां किरणें पड़ रही हैं, ऐसा ध्यान कर रहे हैं। बपुरलक कला बपुरलक कुलावृताननाब्जम। और आपके अलकावलियों से आपका मुखमंडित सुशोभित हो रहा है। वृताननाब्जम विजय सखी रतिरस्तु में नवद्या। ऐसे विजय सखा श्री कृष्ण के चरणों में मेरी रति हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए। जब रुक्मिणी भगवान का वर्णन करने के लिए ब्राह्मण के द्वारा नारद जी ने रुक्मिणी के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूपों का वर्णन करके बताया, तो वो भी जब उनको पत्र लिखती हैं, तो पत्र में उन्होंने क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। आप तीनों लोकों में सुंदर हैं। जो आपके सौंदर्य की चर्चा का श्रवण कर लेता है, उसके हृदय के ताप दूर हो जाते हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इस भीष्म जी के द्वारा जो भगवत स्तुति की गई है, भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति की है, ये बड़ी ही अलौकिक और बड़ी ही अद्भुत है। और जो इस महान कलयुग में, जो घोर कलयुग है, इसमें भी भगवान के इस दिव्य स्तुति का चिंतन करते हैं, उनके हृदय में भगवत प्रीति होती है, भगवत प्रेम होता है। ऐसा इसका फल है। आगे उन्होंने ध्यान किया, क्योंकि अभी अभी युद्ध हुआ है, तो उन्हें अब युद्ध का जो दृश्य था वह ध्यान रहा। तो युधितु रगरजो विधूम्र विश्व कचलुलितम श्रमवार्यलंकृतास्ये। युधितुरग, युद्ध में जो वातावरण है उसमें आपने जो, आपके हाथ में घोड़ों की रश्मियां हैं और आपका जो दर्शन वहां पर देखने के लिए मिल रहा है, और घोड़ों की टाप से जो धूल उड़ रही है वह आपके मस्तक पर जो आए श्वेत बिंदु हैं, उसके द्वारा ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर, किसी नीले कमल पर जो शबनम के बिंदु हैं, जो ओस हैं, ऐसा सौंदर्य आपका दिख रहा है। मम निशित शरीर विद्यमान त्वचि
विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। और मेरे द्वारा जो तीखे तीखे बाणों के द्वारा जो मैंने आपके कवच को और आपकी त्वचा को जो विदीर्ण किया, ऐसे कृष्ण मेरी आत्मा में बसे, मेरी आत्मा में निवास करें। अगला श्लोक क्या कहते हैं? भीष्म जी उसी अवस्था में पहुंच रहे हैं, भगवान की एक एक लीला का दर्शन करते जा रहे हैं। सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेश। और आपने अपने सखा अर्जुन के कहने पर निशम्य मध्य निज परयोर बलयोर उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आपने स्थित कर दिया। और आपने अपनी तिरछी चितवन जैसे ही उस शत्रुओं की सेना पर जो डाली है तिरछी चितवन, उससे क्या हुआ? स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा, उन सैनिकों की आयु का हरण कर लिया आपने। हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु, और उन पार्थ सखा भगवान जो प्रथा के पुत्र हैं अर्जुन, उनके जो सखा हैं भगवान श्री कृष्ण, उनमें मेरी रति हो जाए, उनमें मेरा प्रेम हो जाए। भीष्म पितामह ने ऐसी स्तुति प्रारंभ की है। आगे क्या हुआ? अर्जुन को आपने दोनों सेनाओं के मध्य में जब स्थित कर दिया, व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन बधात विमुखस्य दोष बुद्ध्या। अब अर्जुन के मन में विषाद हो गया था उस समय। दोनों सेनाओं के मध्य में जब आपने रथ को स्थापित कर दिया तो अब अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। बोलो ये मेरे सगे हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे ताऊ हैं, इनके साथ मैं खेला हूं, इनके साथ बड़ा हुआ हूं, आज मैं इनका वध करूंगा। इससे अच्छा है कि मैं भिक्षाचर्या के द्वारा अपना जीवन यापन कर लूं। और उसको मोह हो गया, दोष बुद्धिया। दोष बुद्धिया क्षत्रिय का धर्म है, उसे युद्ध करना है, परंतु उसके मन में दोष आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों सेनाओं के मध्य में जो आपने गीता का ज्ञान दे करके और उसकी दोष बुद्धि का हरण किया, कुमतिम अहरदात्म विद्या, और उस आत्मविद्या के द्वारा अर्जुन की कुमति का हरण किया। यस चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु, उन भगवान श्री कृष्ण ने के चरणों में जो युद्ध के बीच में दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित होकर के और अर्जुन के मोह को भंग कर रहे हैं अपने ज्ञान आत्मविद्या के द्वारा, उन भगवान श्री कृष्ण में मेरी रति हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए। आगे स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, भगवान श्री कृष्ण और उनकी अक्षौहिणी सेना जब दोनों कौरव और पांडवों में जब उनका विभाजन हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं जिधर भी रहूंगा अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। बोले स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मद कर तुम अपलुतो रथस्थः। आपने क्या किया कि मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं आपको अवश्य ही शस्त्र ग्रहण करवाऊंगा। तो बाबा सूरदास जी बहुत सुंदर यहाँ पर एक पद लिखते हैं, जो पे हरि ही न शास्त्र गहाऊं, जो पे हरि ही न शास्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को सांतन सुत न कहाऊं। जब मैंने हरि को भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र धारण नहीं करा दिया तो मेरा नाम भी जो है भीष्म नहीं, और मैं अपनी तौलानु गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, और मैं भी शांतनु और गंगा का पुत्र नहीं कहाऊं जो मैंने भगवान को शस्त्र ग्रहण न करा दिया। स्यंदन खंडी महारथ खंडो
स्यंदन खंडू, महारथ खंडू, जो रथ और घोड़ों से युक्त जो कपिध्वज, जो अर्जुन का जो रथ है, इन सब का खंडन करूंगा, इनका भेदन करूंगा। इति ने करूं शपथ मोए हर की। और उनके मन का विश्वास देखो, उनकी भगवत प्रीति देखो। वो शपथ भी किसकी खा रहे हैं? वो हरि की, भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए, और भगवान की ही शपथ का आश्रय लिया। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, और प्रभु को नियम बदलते देखा। और भगवान ने अपना नियम बदल दिया। पांडव दल सन्मुख हवे धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। उनकी प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा है ये। सूरदास रण विजय सखा को, जियतन पीठ दिखाऊं। अपने जीते जी मैं कृष्ण को पीठ नहीं दिखाऊंगा। क्षमा करें, थोड़ा व्यवधान आया था। कहा मैं अपने जीते जी उनको पीठ नहीं दिखाऊंगा। तो भगवान स्वर निगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मद कर तुम अपलतोर दस्ता। और भगवान भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपने रथ से कूद गए। जैसे ही जैसे तीखे बाणों का प्रहार किया, तो मानो भगवान जैसे ही रथ से कूदते हैं, एकदम तत्क्षण अभ्यगात चलत गुह पृथ्वी हिलने लगती है कि आज भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले हैं। हंतुमिवम गतोत्तरीयः। और उनका जो भगवान का जो पीतांबर है, वह भूमि पर गिरकर पृथ्वी को सांत्वना देता है। हे पृथ्वी, आप धैर्य धारण करो, भगवान केवल भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। सिति विशिकहतो विशीर्ण दंस, छतज परिप्लुत आततायनो में। और मुझे आतताई के द्वारा आपको बार बार भेदन किया गया। आपको कितने तीखे तीखे बाण मैंने मारे। प्रसम अविसदार मद पदार्थम। और अर्जुन के द्वारा आपको रोका गया। ऐसी उस छवि में सभवत में भगवान गतिर मुकुंदः। वो भगवान श्री कृष्ण में मेरी रति हो जाए, मेरी गति हो जाए। भीष्म पितामह इस प्रकार उनका चिंतन कर रहे हैं। विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे, हृत धृत हय रश्मिनि तक्षणीये क्षणीये। विजय रथ कुटुंब, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर आत्तोत्रे बैठे हुए, धृत है रश्मि अपने हाथों में, जो अश्वों की रश्मियां हैं, लगाम ले रखी हैं। तक्षणीये, उस अद्भुत सौंदर्य का दर्शन करते हुए भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षो। और मुझ म्रियमाण के नेत्रों में वह छवि बस जाए, वह सौंदर्य बस जाए। यम ही निरीक्षता हता गतः स्वरूपम। और आप केवल अर्जुन के रथ को नहीं चला रहे थे, आप जिधर जिधर जाते थे, आपका दर्शन करने के बाद जो भी सैनिक मरते थे, वो आपके स्वरूप गता निरीक्ष हता गता स्वरूपम, जिनको सायुज्य मुक्ति मिलती थी, सारूप्य, आप जैसा सारूप्य मिलता था, आप जैसा रूप प्राप्त होता था। युद्ध का वर्णन करते हुए भगवान अब श्री कृष्ण के रास लीला संबंधी चरित्र में पहुंच गए। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना। क्या ललित गति विलास था, क्या चलना था, क्या हंसना था, क्या प्रणय था।
गोपियां क्या करती थी? कृतमनु कृतवत्या उन्मदांधा, आपके उन अनुकरणों को करते करते प्रकृतिम अगमन किलयस्य गोपवध्वा, आप रास करते करते जब उस रास में से अचानक अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां आत्म विभोर होकर के एक दूसरी गोपी एक दूसरे को श्री कृष्ण मान लेती है और गोपियां आपस में तन्मय हो गई। आगे कहते हैं मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदस्य युधिष्ठिर राजसूये साम। मैंने युधिष्ठिर के राज को मुनि गण, बड़े बड़े राजा और महाराजा और ऋषियों ब्रह्म ऋषियों के बीच में मैंने प्रतिदृश्य में मैं आरण मुपेद ईक्षणियो, और मैंने आपको अग्र पूजित होते हुए इन चरणों से मैंने देखा है। मम दृश्य गोचर एस आविरात्मा, वही पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण मेरे हृदय में निवास करें, मेरे हृदयस्थ हो जाए। अंतिम श्लोक तमिहमहमजम शरीर भाजाम हृदय हृदय धिष्ठित मात्म कल्पिता नाम। जिस प्रकार से सूर्य लोगों को अलग अलग से दिखाई देता है, वैसे ही आप प्रत्येक प्राणी के अंतर में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। प्रतदृश्यमेव नैकदार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विभूत भेद मोह, तो मेरा भेद मिट जाए। जिस प्रकार से सूर्य अलग अलग प्रकार से सबको दिखाई देता है, इसी प्रकार से आप घट घटवासी परब्रह्म परमात्मा हैं। आपके स्वरूप को समधिगतोऽस्मि, मैं आपके स्वरूप को प्राप्त होकर के मेरा भेद मोह हो जाए। सूतवाच, सूत जी आगे कहते हैं कृष्ण एव भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, अपनी मन और वाणी के वृत्तियों को कृष्ण के चरणों में अर्पित करके आत्मन्यात्मना वेश्य, और अपनी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण में आविष्ट करा करके सोम तस्वास उपारमत। जिस प्रकार से संध्या के होने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत वातावरण हो गया, और भीष्म जी ने अपने आत्मा का भगवान श्री कृष्ण की आत्मा में लीन करके सोमता श्वास रमा उपारमत, और दिव्य लोक से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, दुंदुभियां बजने लगी, चारों तरफ प्रसन्नता का समूह हो गया। देवता लोग उनके यशों का गान करते हुए अपने अपने लोक के चले गए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भीष्म जी के विषय में जो चर्चा हुई, यथामति यथा समय हमने आपसे चर्चा की। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने धैर्य के साथ सुना। इस वक्तव्य में कहीं कोई दोष हो तो वह मेरा है, उसे आप क्षमा करेंगे। और जो भी कुछ अच्छा आपको यदि लगा है तो वो भगवान की सौंदर्य है, भगवान की लीलाएं हैं, वह सुंदर होती ही है। और जिन्होंने मुझे इस प्रवचन के लिए, इस कार्य के लिए आमंत्रित किया, मैं उन समस्त संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि आपकी संस्था ने जितने जितने संकल्प लिए हैं लोक कल्याण के लिए, जितने संकल्प लिए संस्कृति प्रचार के लिए, जितने संकल्प लिए हैं समस्त जीवों के कल्याण के लिए, जितने संकल्प लिए हैं वेदों के प्रचार के लिए, आपके सब मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जीवों का कल्याण हो। हर हर महादेव।